हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कण की स्थिति सदिश अपने को दिया हुआ है। समय t सेकंड में तथा सभी गुणांकों की मात्रा इस प्रकार है कि r मीटर में व्यक्त हो। ठीक है। t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग का परिमाण तथा दिशा कितनी होगी। ओके, सो हमारे पास में यहाँ पे एक r वेक्टर दिया हुआ है, मतलब विस्थापन सदिश अपने को एक दिया हुआ है, स्थिति सदिश जिसको हम बोलेंगे 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर में दिया हुआ है, और टी यहाँ पे अपने पास में सेकंड में। ठीक है, चलिए हम पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा को, मुख्य अवधारणा। अगर हमको कोई भी स्थिति सदिश r दिया हो, स्थिति सदिश r वेक्टर दिया हो, तो हम वेग सदिश, ठीक है, वेग जो होता है उसको लिखते हैं dr बटे dt। ठीक है, और त्वरण को लिखते हैं d स्क्वायर r बटे dt स्क्वायर। ठीक है, और हम बोल सकते हैं dv बटे dt। यह है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को आगे हल करते हैं। यहां से हमारे प्रश्न का हल शुरू होता है। हमें स्थिति सदिश दिया हुआ है 3t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4, 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर, 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4 के कैप, 4.0 के कैप मात्रक स्थिति का मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो वेग होता है उसे हम लिखते हैं dr बटा dt बराबर, अगर मैं स्थिति सदिश को एक बार अवकलित करूं t के सापेक्ष तो हमारे पास में आएगा 3.0 dt बाई टी माइनस ये आई कैप 2.0 dt बाई डी टी टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी 4.0 के कैप। तो अगर मैं इसे हल करूंगा तो ये मेरे पास में निकल के आएगा टी का एक बार अवकलन 1, मतलब 3.0 आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 गुणा टी जे कैप प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, तो 0 के कैप। ये है वेग का सदिश। ठीक है, इसे मैं और अगर हल करके इसको लिखूं तो वो आएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब अगर ये पूछ रहा है वेग का परिमाण 2 सेकंड पर, तो इस वेग का परिमाण t बराबर 2 सेकंड पर, अगर मैं इसे यहां रखता हूं तो मेरे पास में आएगा 3 आई कैप माइनस 4, यहां पे सॉरी टी भी है, टी भूल गया मैं, जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये आएगा 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये है मेरा वेग का सदिश किसी भी t बराबर 2 सेकंड पर। अब अगर मेरे पास में वेग का सदिश है कितना है, इसे दोबारा लिख लेते हैं 3 आई माइनस 8 जे, 3 आई माइनस 8 जे प्लस 0 के।
तो वेग का परिमाण कितना होगा, वो होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यहाँ पे एक्स घटक जो है वेग का वो 3 है, वाई घटक 8 है और जेड घटक 0 है। तो इसे अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो आता है मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 9 प्लस 64। तो ये मेरे पास में निकल के आएगा 64 और 9 6 और 73 अंडर रूट 73 मीटर। इसे हम और आगे भी हल कर सकते हैं, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा वेग का परिमाण, ठीक। और अब इसकी दिशा बतानी है, तो वेग के परिमाण की दिशा, तो दिशा बताने के लिए हम क्या करेंगे, वेग की दिशा बताई जाती है दिशा, वो होगी v वेक्टर बटे v वेक्टर का परिमाण, तो वो होगा 3i कैप -8 j कैप प्लस 0 k कैप बटे इस वेग का परिमाण कितना है अंडर रूट 73। तो दिशा हो जाएगी 3 बटे अंडर रूट 73 आई कैप -8 बटे अंडर रूट 73 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये मेरी दिशा होगी। हमेशा याद रखना, दिशा हमेशा इकाई सदिश होता है। तो उपरोक्त प्रश्न के उत्तर अंडर रूट 73 और ये दिशा होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।